Good morning class. Today we are discussing about divisibility rule. Divisibility rule क्या होता है? Divisibility rule का मतलब होता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और किस से नहीं. ये हम जो है नंबर देख के ही बता सकते हैं. हमें उसके लिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यह हम कह सकते हैं इस तरह से कि शॉर्टकट ट्रिक्स हैं किसी भी नंबर को देख के ही बता देने की कि क्या ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3. तो इसमें जो है कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ आपको. ठीक है. तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2 की डिविजिबिलिटी. 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे. 2 से केवल वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए. वो नंबर सारे 2 से डिवाइड होते हैं. मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, तो वो सारे नंबर 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. जैसे कि मैं एक नंबर एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं एक दूं, तो जैसे कि 214. देखो इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा. ठीक है. 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है. 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो नंबर दिया गया है उनके डिजिट्स को मैं सम करूंगा और तब देखूंगा क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है. तो अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 3, 1 और 5. तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे डिजिट्स को, इन तीनों डिजिट्स को मैं ऐड कर दूंगा. तो अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखो 3 + 1 + 5, तो कितना आ रहा है, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होता है, 9. तो क्या जो ये 9 है ये 9 से डिवाइड होता है. 3 की टेबल में 9 आता है ना, तो इसका मतलब ये नंबर, पूरा जो नंबर है ये वाला पूरा नंबर, ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा. क्लियर. अच्छा, जैसे कि एक नंबर है 415. तो देखते हैं 4 और 1 5 और 5 और 5 10, तो मतलब ये 10 आ रहा है. तो पर 10 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर. देखते हैं नेक्स्ट, 4 की डिविजिबिलिटी. 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नंबर दिया गया है उसके लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट, और हमें उसमें 4 का डिवाइड करना है. जैसे माना एक नंबर दिया गया यहाँ पे 98724, और मुझे पूछा गया है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा. तो हम क्या करेंगे, ये पूरा नंबर न लेते हुए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेंगे. लास्ट के 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ, 24. तो ये 24 क्या 4 से डिवाइड होगा. मतलब 4 का डिवाइड अगर हम करना चाहें, 4 का डिवाइड अगर हम 24 में करना चाहें तो 4 6 24, तो इसका मतलब जा रहा है. तो अगर इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है तो ये क्या होगा, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी, कि 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं. 5 से केवल वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में या तो 5 आए या तो 0 आए. मतलब अगर कोई नंबर यहाँ पे दिया गया है 5298660, तो अगर पूछा गया है कि क्या ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा. क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है. या अगर कोई नंबर ऐसा दिया होता 32565, तो हमें विदाउट डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा. क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है. नेक्स्ट देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी. 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है. 6 की डिविजिबिलिटी होती है जो नंबर 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएं वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा. जैसे कि 218 माना ये नंबर है. ठीक है. और मुझे बताने कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो मैं पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा. 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट में जो है 0,
2 4 6 8 आना चाहिए। चलो ठीक है, 8 तो आ रहा है। अब क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी को पास कर रहा है? तो इन सबको सम करो, 2 और 1 3, 3 और 8 कितना होता है? 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं 3 और 5, 8 और 4, जैसे नंबर है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो देखते हैं 3 की डिविजिबल 6 से डिवाइड होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें दोनों की डिविजिबिलिटी पहले चेक करनी है, पहले 2 की करनी है फिर 3 की करनी है। तो 2 की डिविजिबिलिटी अगर मैं चेक करूं तो ठीक है, 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक हो रही है, मतलब प्रूफ हो रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। क्या 3 से डिवाइड होगा? तो 3 और 5 कितना हुआ? 3 और 5 होता है 8, और 8 और 4 होता है 12। तो जो 12 है वो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 4 जा 12। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या हुई? 6 की डिविजिबिलिटी वो होती है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर कोई नंबर मुझे दिया गया है, जैसे यहाँ पे 3 4 3, और मुझे पूछा गया है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट कौन है? 3, इसका डबल कर देना है, 3 2 जा 6, और जो बाकी बचा नंबर है ये 34, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 34 में से अगर मैं 6 माइनस करूं तो कितना आ रहा है? 28। तो क्या 28 7 से डिवाइड होता है? तो 28 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, मुझे एक नंबर दिया गया था 3 4 3, मुझे क्या करना है? लास्ट के डिजिट को ले लेना है, ठीक है, फिर उसका डबल करना है, कर दिया, और जो डबल आएगा उसको माइनस कर देना है, किससे? जो बाकी बचा नंबर है, ठीक है, उससे जो नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर मेरे पास कोई नंबर दिया गया है, जैसे 1 2 5 1 2, मानो मुझे कोई एक नंबर दिया गया है और पूछा गया कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूँगा? लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट लूँगा, लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट लूँगा और उसमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा। तो देखो, अगर मैं 8 का डिवाइड इसमें करूँ तो कैसे होगा? 8 6 48, कितना बचा? 3, और 8 4 जा 32, तो ये आंसर आ गया 64। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, चाहे इसके आगे कुछ भी नंबर हो। जैसे माना ऐसा भी हो सकता है, ये नंबर ऐसे, और मुझे पूछा गया है कि क्या ये नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा, तो मैं सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करूँगा खाली, बस, मुझे बाकी वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट के 3 डिजिट इसमें डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब सारे पूरा नंबर जो होल नंबर है वो भी एक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कोई भी नंबर 9 से डिवाइड तभी होगा जब उसके सारे डिजिट का अगर मैं सम कर दूं, अगर मैं उसके सारे डिजिट का सम कर दूं, जैसे कि नंबर दिया गया है मुझे 9 3 4 1 और माना यहाँ पे 6, तो देखते हैं इन सारे नंबर्स को अगर मैं सम कर दूं तो कैसे करूँगा? देखो, 9 + 3 + 4 + 1 + 6, देखते हैं इनको सम करके कितना आ रहा है। 9 और 3 12, 12 और 4 16, 17, और 17 और 6 कितना हुआ? 23। तो क्या 23 9 के टेबल में आ सकता है कहीं, या 23 9 से डिवाइड हो सकता है? 23 9 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर माना कोई ये है, ये, और मुझसे पूछा गया है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा,
तो मैं इसका पहले क्या करूँगा, सम कर दूँगा, मैं इसका सम करूँगा। तो 9 7 और 2, 7 + 2 + 9, तो कितना रहे, 7 और 2 9 और 9 18। तो 18 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 10 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो आता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो आता है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। मतलब लास्ट डिजिट जो है वो क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 5000 हो सकता है, ये सारे नंबर क्या होंगे, 10 से डिवाइड होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको आज जो बताया है वो बताया है डिविजिबिलिटी रूल्स। इसको आप जो है ध्यान से देखें और आप लोग भी इसको घर में ट्राई करें। ओके, थैंक यू क्लास।